बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज का लेक्चर जो है हमारे पास बचे हुए है वेव्स एज़ कैरियर्स ऑफ एनर्जी। असल में वेव्स हमने पढ़ ली, उसकी टाइप्स सीख ली, फिर जो है वो आगे हमने मैकेनिकल वेव्स की टाइप सीख ली, प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन, फिर हमारे पास जो है वो ट्रांसफर वेव है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, कौन सी वेव हमारे पास किस टाइप में रखी जाएगी। अभी हमें ये पता चल गया है, एग्जाम्पल से हमने ये बात क्लियर कर ली। आगे चलते हैं तो अगला हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि वेव जो हमने पढ़ा था शुरू में कि वेव एक डिस्टर्बेंस है और ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे लिए हेल्प आउट करती है। हमारी वो किस तरह से हमारी हेल्प करती है ये, यानी कि एक वेव के थ्रू हम कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये आज का जो है हमारा टॉपिक है और इसको हमने सीखना है एलेबोरेट करते हुए विद एन एक्टिविटी विद एन एग्जाम्पल। सो देखिए, सबसे पहले बच्चे उसने कहा कि हमारे पास एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। कैसे, ये बात आपने ऊपर वाली समझ लो, याद कर लेनी है। ये एक तरह से वेव की हमारे पास जो है वो करैक्टरिस्टिक में आती है। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि व्हेन वी शेक द स्ट्रेस स्ट्रिंग अप एंड डाउन, एक रस्सी जो बंधी हुई है, एक एंड उसका बंधा, दूसरा अपने हाथ में पकड़ा, उसको जो है वो आप अप एंड डाउन जो है वो मूव करवाते हैं, शेक करते हैं मतलब। तो क्या वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। हम अपनी मस्कुलर एनर्जी मतलब एनर्जी जो है हमारे बाजू की, हमारे मसल्स की एनर्जी जो है ये हमारी सरफ हो रही है। देखो ना बच्चे, जब आप जो है उसको शेक कर रहे हैं अप एंड डाउन रस्सी को पकड़ के, तो क्या आपकी एनर्जी नहीं लग रही? अच्छा, आपको एक दो दफ़ा, 3-4 दफ़ा, 5 दफ़ा करने से शायद ना पता चले कि इतनी एनर्जी लग रही है कि नहीं, लेकिन जब आप लगातार 10 से 15 या 20 या आधा घंटा करें तो आपको फिर पता चलेगा कि मेरी एनर्जी सरफ हो रही है और मेरा बाजू जो है जिससे आप उसको शेक कर रहे हैं वो आपको जो है उसमें थोड़ा सा जो है वो दर्द महसूस होना या थोड़ा सा जो है वो थकन महसूस होना शुरू हो जाएगी। सो ये एनर्जी है जो आप उसको स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है जी कि आप जब उसको अप एंड डाउन शेक करते हैं स्ट्रिंग को, तो उसमें जो है वो क्रस्ट और ट्रफ यानी उसमें वेव बन जाती है। वो वेव जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देती है किधर से किधर को, आपके हाथ की तरफ से उस एंड तक जो कि फिक्स एंड है। सो अ सेट ऑफ वेव कैन बी सीन ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो है हम एक वेव का सेट देखते हैं। हमने लगातार उसको जो है वो शेक करना, तो उसमें हमारे पास वेव्स बनती जानी। वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट्स देम इन मोशन। ये जो हमारे हाथ की मोशन है, ये फोर्स जो है उसको डिस्टर्ब कर रही है, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रही है और उनको मोशन में रख रही है। फिर क्या करते हैं, ये पार्टिकल ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल्स को, फिर अगले पार्टिकल्स को, सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास ऐसे समझ लें कि एक कतार के अंदर हैं लोग खड़े हुए हैं, तो बच्चे स्टूडेंट खड़े हुए हैं एक कतार के अंदर। आप क्या करते हैं, एक एंड से जो है वो कतार को एक धक्का दे देते हैं सीधा जो है, तो क्या होगा, जो पहला जिसको आपने पुश किया है जिस स्टूडेंट को, तो वो जो है स्टूडेंट है वो अगले पे गिरेगा, अगला जो है वो अगले पे गिरेगा, सो ऑन। ये जो धक्का आपने इधर दिया था पहले स्टूडेंट पे, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र होता हुआ एंड स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही ये पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये भी इनके ऊपर भी फोर्स लगती है और ये आगे से आगे अपनी जो है वो फोर्स को कन्वे कर देते हैं। सो इस सूरत में एनर्जी जो है हमारे पास, एनर्जी इज़ दस ट्रांसफ़र फ्राम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू द अदर प्लेस। कैसे जाती है हमारे पास, इन दी फॉर्म ऑफ वेव, इस सेंस में जाती है, ये याद रखना बच्चे। फिर आगे हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। अब ये हमारे पास जो है एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, मतलब देखिए बच्चे, जब आप उसको जो है वो शेक कर रहे हैं रस्सी को, अगर आप तेज़ी के साथ कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा तेज़ी के साथ, इसका मतलब क्या है कि जो आप एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं पर सेकेंड, या कह लें उसमें जो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा प्रोड्यूस करवाने के लिए उसको आपको तेज़ी के साथ उसको जो है वो शेक करना पड़ेगा। ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होंगी जब हम उसको जो है वो रैपिडली शेक कर रहे होंगे एक स्ट्रिंग को। अच्छा, जब हमारे पास हम आहिस्ता आहिस्ता उसको कर रहे हैं तो फिर तो आपको पता चल गया इसमें आपकी एनर्जी कम सरफ हो रही है, कम यूज़ हो रही है, इस्तेमाल हो रही है एनर्जी। सो इसमें लो फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। सो दैट इज़ द एनर्जी इन द वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग
फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। ये अंडरलाइन कर लेनी है बातें, मैंने बता दी पहले आपको। जब हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं पर सेकेंड तो हाई फ्रीक्वेंसी की, देखो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकेंड जितने ज़्यादा होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो बढ़ जाएगी, उतने हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ़ जो वाइब्रेशन पर सेकेंड हमारे पास 5 है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5 हर्ट्ज़। अगर हम 10 जो है वो वाइब्रेशन 1 सेकंड में कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ हो जाएगी, 10 वाइब्रेशन पर सेकंड, हाई फ्रीक्वेंसी। एंड वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड। अगर यही हमारे पास जो है, अगर हम इसमें स्लो मतलब उसको मूव करवाएं तो एनर्जी कम सर्फ होगी, कम एनर्जी हमारे पास पार्टिकल्स को मिलेगी तो वाइब्रेशन पर सेकंड कम हो जाएंगी। जब वाइब्रेशन पर सेकंड कम हो जाएंगी तो बच्चे इसमें हमारे पास जो है लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो प्रोड्यूस होंगी। अब उसने एक एग्जांपल दी है आपको, एक्टिविटी छोटी सी, ये भी आप घर में कर सकते हैं। वाटर वेव आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक्सप्लेन बिलो। कैसे एक्टिविटी है जी, आपने जो है वो एक तालाब के अंदर पत्थर फेंकना है, पानी के अंदर एक पत्थर फेंका तो वाटर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो गई। किसके ऊपर? पानी की सतह के ऊपर, और ट्रैवल कर रही हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, जैसा कि फिगर में नज़र आ रहा है आपको 10.10 फिगर में। गौर से देखें इसको, दरमियान में ये गिरा है पत्थर, समझ लें उसने तालाब दिखाया हुआ है आपको, तो उसके दरमियान में एक जो है वो पत्थर गिरा तो क्या हुआ, उधर से जो है वो पानी डिस्टर्ब हो गया। पानी डिस्टर्ब हुआ किस फॉर्म में? ये जो है वो अप एंड डाउन पानी मूव करना शुरू कर गया, और इसमें कौन सी वेव बन गई? वाटर वेव्स। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। एक जो है वो टब के अंदर पेंसिल को डिप करें, टब के अंदर पानी भरा हुआ है, एक एंड से डिप करें, उसमें लहरें बन जाती हैं, यही तो वेव्स हैं, ये वाटर वेव्स हैं। अच्छा, अब इसमें कहता है कि आप क्या करें, एक कॉक जो है वो रख दें, कॉक समझ लें, कागज़ का टुकड़ा या पीस ऐसा रख दें हल्का जो हो, सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन। तो क्या होगा, व्हेन वेव रीच द कॉक इट विल मूव अप एंड डाउन अलॉन्ग द मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव। ये है जो एनर्जी हमें नज़र आ रही है। देखो अब हमें नज़र आ रही है, पहले हम महसूस नहीं कर सकते, मतलब वैसे कह रहे थे जी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है तो ये एनर्जी वेव्स, वाटर वेव्स में एनर्जी है, लेकिन अब उसको देख सकते हैं कैसे, कि जब आपने वो टुकड़ा रखा है ना कॉक का या कागज़ का पीस रखा है, जब वेव उधर पहुँचेगी तो वेव उस कागज़ के टुकड़े को ऊपर की तरफ को उठा देगी, जब वेव नीचे की तरफ को आएगी तो उस कागज़ के टुकड़े को नीचे की तरफ कर देगी। ये है हमारे पास। अब काक जो है अप एंड डाउन मूव कर रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है तो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही समंदर के अंदर जब बहरी जहाज़ जो है, शिप, बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाए तो शिप जो है, बहरी जहाज़, बेड़े जो बड़े बड़े होते हैं वो भी डोलने लग जाते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं लहरों के साथ। जब लहर आती है तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जब लहर जो है वो आगे गुजर जाती है यानी ट्रफ आता है, लोअर पार्ट ऑफ वेव आता है तो वो नीचे की तरफ को आ जाते हैं, बिल्कुल पानी में ऐसे आधे पानी में जैसे चले जाते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे जब लहर का क्रस्ट, वेव का जो है हमारे पास क्रस्ट आता है तो फिर वो अपवर्ड आ जाते हैं, नमूदार हो जाते हैं ऊपर। ऐसे ही ये हमारे पास इधर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। सो दिस एक्टिविटी शोज़ दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। मैटर नहीं ट्रांसफ़र होना, ये याद रखना है, जस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र होनी है हमारे पास। इसमें एनर्जी एक जगह दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। ये जैसा कि पानी है हमारे पास, पानी एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो तो वैसे उधर उसमें लहरें बनती जाएंगी, वेव्स बनती जाएंगी। वो भी कब तक, जब तक आपने पत्थर फेंका वो एनर्जी जितनी थी उसकी वो लहरें बनेंगी और थोड़ी देर बाद वो लहरें जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पेंसिल से डिप कर रहे हैं, बार बार कंटिन्यूसली डिप करते जा रहे हैं, तब वो लहरें बनती जाएंगी। कब तक बनती जाएंगी? वो भी तब तक ही बनेंगी जब तक बच्चे आप डिप करते, यानी जब तक आप एनर्जी देंगे तब तक लहरें बन रही हैं। अगर आप एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे पर सेकेंड नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन को, तो नई लहरें बनेंगी, नई वेव्स बनेंगी। तो ये है जी हमारे पास कि किस तरह हमारे पास एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है कि जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर मोर एनर्जी पर सेकंड। ये वही बात उसने की है कि हाई एनर्जी की वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें जो एनर्जी पर सेकंड है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, और लो फ्रीक्वेंसी की निस्बत जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो दस हाई फ्रीक्वेंसी वेव कैरियर मोर एनर्जी देन अ लो फ्रीक्वेंसी वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। मतलब बात समझ आई बच्चे? देखो जितनी ज़्यादा हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे पर सेकंड
वेव के पास उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। पेंसिल को आप तेज़ी के साथ डिप कर रहे हैं, कंटिन्यूसली तेज़ी के साथ लगातार डिप करते जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, तेज़ी के साथ मूव करने वाली, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, जब आप आहिस्ता आहिस्ता उसको डिप कर रहे हैं तो फिर स्लो जो है वो वेव्स बनेंगी। अब ये जो वेव स्लो जो मैंने बोला है, ये असल में लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं और इनके पास जो हम एनर्जी है वो भी थोड़ी होनी, ये बात याद रखनी है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो हैं कैरियर मोर एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी वेव जो है कैरियर लो एनर्जी, थोड़ी एनर्जी होगी उनके पास, और उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए भी एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ले जी बच्चे, ये था आपका टॉपिक आज का छोटा सा, वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी। ये याद रखना है, इसमें से जो मेन बातें मैंने बताई हैं ये अहम पॉइंट आपने याद कर लेने अच्छी तरह से, पिछला भी अच्छी तरह से याद रखें, डेफिनेशन फिंगर टिप पे करते जाएँ, खुद ही अपना टेस्ट लिया करें किस तरह से कि आप जो है वो टेस्ट याद कर लिए, डेफिनेशन याद कर लिए, बुक बंद करके पेज के ऊपर जो है वो लिख के देखें, फिर खुद चेक करें उसको बुक खोल के कि आपकी कौन सी गलती है। ऐसे ही बच्चे टेस्ट होना है आपका तैयार अभी, ये जब तक जो है वो हालात ठीक नहीं होते तो आप इसको इस तरह ही जो है वो अपना प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें, ये कोर्स जो है अच्छी तरह तैयार करते जाएँ। ठीक है बच्चे, खुदा हाफिज़।